अभी आप कल्पना कीजिए जिसके मरने के बाद इतना विरोध किया जाता है। जब वो इंसान जीवित था तब उनके साथ ये लोग क्या करते थे। एक छोटा सा बच्चा तेज धूप में स्कूल में बैठा था। पानी के बिना उसका गला सूख रहा था। होंठ प्यास से फटने लगे थे। सामने पानी से भरा घड़ा रखा है लेकिन वह पानी नहीं पी सकता था क्योंकि उसकी जाति उसे पानी छूने की इजाजत नहीं देती थी। ये कहानी है छोटे भीवा की, जिसे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। एक ऐसी घटना जिसने उनके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिए। इस कहानी की शुरुआत 1897 में हुई थी। भीवा अब नियमित रूप से स्कूल जाने लगा था। वह पढ़ाई में अच्छा था। शिक्षक उनके जवाबों से बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होना समाज की नजरों में उनकी जाति नहीं बदल सकता था। उस दौरान छुआछूत चरम पर थी। स्कूल में सबसे अलग बैठाया जाता था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब होती थी जब भीवा को प्यास लगती थी। गर्मी का एक दिन दोपहर का समय था। कक्षा में बैठा भीवा पढ़ाई कर रहा था। उसे कुछ देर के बाद बहुत तेज से प्यास लगी। उसने सामने रखे पानी के घड़े की ओर देखा। घड़े में ठंडा पानी था, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता था। अगर उसने घड़े को छू दिया तो पानी अपवित्र हो जाएगा। यह परंपरा को लोग मानते थे कि कोई ऊंची जाति का चपरासी या छात्र ऊपर से पानी डालता तो भीवा पानी पी सकता था। भीवा खुद पानी लेकर नहीं पी सकता था। एक दिन चपरासी छुट्टी पर था। पूरा दिन भीवा प्यासा बैठा रहा। उसने सोचा कि कोई आएगा, पानी पिला देगा, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे भीवा की प्यास बढ़ती गई। गला सूखने लगा और आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जबकि पानी का घड़ा सामने था, लेकिन फिर भी प्यासा रहा। कक्षा खत्म हुई। दूसरे बच्चे पानी पीकर खेल रहे थे। भीवा एक कोने में बैठा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी प्यास नहीं है? क्या सिर्फ जन्म की वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? उस दिन भीवा घर पहुंचा। उसका चेहरा बहुत उदास था। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? भीवा ने स्कूल की सारी बात बता दी। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया और पिता की आंखें नम हो गई। उन्हें पता था कि उनका बेटा जिस दर्द से गुजर रहा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भीवा से कहा, बेटा याद रखना, लोग तुम्हें रोक सकते हैं लेकिन तुम्हारे ज्ञान को नहीं रोक सकते। और उन्होंने कहा कि पढ़ाई ही ऐसा हथियार है जिससे तुम ये सब बदल सकते हो। पिता की बातें भीवा के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, बल्कि इतना पढ़ूंगा कि एक दिन समाज को बदल दूंगा। समय बीतता गया, लेकिन प्यासा भीवा की यह घटना हमेशा उसके मन में जीवित रही। उसे याद रहा कि कैसे एक बच्चे को पानी तक से वंचित कर दिया, और शायद यह कारण था कि आगे चलकर समानता और मानव अधिकार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। उस दिन भीवा सिर्फ पानी के लिए नहीं तरसा था, वह समानता और बराबरी के लिए भी तरसा था, और इंसान कहलाने के लिए तरसा था। लेकिन यही प्यासा भीवा एक दिन पूरे देश में बदलाव की लहर बनकर उठा। और अब भीवा की जिंदगी में आने वाला था एक शिक्षक जो भीवा की भविष्य की दिशा बदल देगा। और इतना झेलने के बाद आज हमारे दलित भाई अपने आप को हिंदू बताते हैं। मंदिर में जाने तक का अधिकार नहीं था, और कुछ अपने कानों से सुनने का अधिकार नहीं, और धन भी रखने का अधिकार नहीं था, और वोट भी देने का अधिकार नहीं था। और जो हमें कुछ नहीं दिया वो पुरुषोत्तम राम बन गए, और जो हमें सब कुछ दिया उसे लोग अभद्र भाषा बोलते हैं और अपमान करते हैं। कभी आप कल्पना कीजिए जिसके मरने के बाद इतना विरोध किया जाता है। जब वो इंसान जीवित था तब ये लोग उनके साथ क्या करते थे। लोग अभद्र भाषा में टिप्पणी करते हैं और कुछ मनुवादी लोग उनकी मूर्तियां तोड़ देते हैं। आज हमारे दलित भाई अपने आप को हिंदू समझते हैं। हमारे दलित भाई, पढ़ो और सुधर जाओ।